कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि दुनिया भर के साथ साथ भारत के अंदर भी लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई रिपोर्टेड केसेस थे, कई अनरिपोर्टेड थे जिनका पता ही नहीं चला आज तक। और बहुत सारे ऐसे केसेस जिनको सरकार ने बताया, यानी आदादोशुमार सामने आए, कई सरकार को खुद भी पता नहीं। बज़ाहिर उससे लगता है कि गैर संजीदगी इस मामले में बरती गई और लाशें हमने पानी पर तैरती हुई कैसे लावारिस देखी, कोई पता नहीं था कहाँ से क्या माहौल ख़राब हुआ क्या कि सरकार ने फौरी राहत का ऐलान किया और जिन लोगों ने अपने परिवार वालों के किसी एक सदस्य को खो दिया, परिवार में से किसी 1, 2, 3 या जितने भी मेंबर्स खोए, किसी की मौत हुई कोविड की वजह से, तो उस वक्त एक बड़ा ऐलान हुआ था कि 50,000 रुपये उनके लवाहिकीन को, उनके परिवार वालों को दिए जाएंगे जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोविड की वजह से। लेकिन अब जब हम जम्मू कश्मीर आकर इस को देखते हैं तो पहले तो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग रियासतों से, यूटी से ये शिकायत मिल रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते भी ये शिकायत मौसूल होने लगी है कि 1000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं, ऐसे खानदान हैं जिनको आज तक ये सरकारी राहत मिली ही नहीं, मुआवजा मिला ही नहीं। हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खींचातानी की गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। 2 पेटिशंस जो कि जम्मू कश्मीर से के ताल्लुक से भी पहुंची थी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, कि मुआवजा आखिर क्यों नहीं। 4800 कुछ लोग थे जिनकी जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा कोविड के दौरान अपनी जान गंवाई, लेकिन इनमें से सिर्फ 1500 या 1600 परिवारों या 1700 या 2000 के आसपास लोगों को मुआवजा देना या उनकी मदद करना, क्या यही काफी था? ये सवाल पूछा गया। 1500 के परिवार, बावसूख जराये से पता चला है कि 1500 के आसपास खानदान है या 1500 प्लस भी हो सकते हैं। जम्मू के ज्यादातर इनमें जम्मू सूबे के हैं तो यूनियन टेरिटरी में पूरे, लेकिन जम्मू सूबे में सबसे ज्यादा जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई लेकिन मुआवजे का अभी भी इंतजार है। अब वो लोग ही कह रहे हैं कि हम सरकारी दफ्तर क्यों जाएं, हम चक्कर क्यों काटें, हम थक चुके हैं, सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, पैसा खत्म हुआ, किराया खर्च किया, तेल के लिए, व्हीकल्स के लिए पैसा इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया गया। अब जो मेरे सामने स्टेटमेंट है वो बताता है कि वायरस में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उसके बाद जो मुआवजा 50,000 लवाहिकीन को मिलना था, उसमें बज़ाहिर कोई दिलचस्पी अब जाहिर नहीं की जा रही है शायद इंतजामिया की तरफ से, और मुआवजे के जो मामलात है मंजूरी के बावजूद भी मुतलका जो एजेंसियां उनके साथ तालमेल का फुकदान ये देखने को मिल रहा है, कमी ये देखने को मिल रही है कि आज भी 50,000 का ये कैश जो है 1500 परिवार तक नहीं पहुंचा। 30 जून को, पिछले महीने की आखिरी तारीख को, सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं पर, 2 अर्जियों पर समाअत हुई और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से सख्त नाराजगी का इजहार किया गया, तशवीश का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर क्यों इन परिवारों को, इन खानदानों को आपने छोड़ दिया जो अभी भी महरूम है इस मुआवजे से। 1500 से ज्यादा ऐसे केसेज हैं जो ज़ेर इल्तिवा हैं, क्लियरेंस देना बाकी है। और कल ही का जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान जो बताता है कि सरकारी खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है, सारे आए, सारे बताएं किसको क्या करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सब। लेकिन अगर आप 50,000 रुपये उस शख्स को नहीं दे सकते जिसने अपने को खोया है, किसी अपने को बिछड़ते देखा है, डेड बॉडी से दूर होते देखा है, आखिरी रसूमात तक अंजाम नहीं दे सका, कोविड में क्या हालात थे सबके सामने हैं, तो फिर कहाँ से ये पैसा आएगा या क्या सवाल, इस सवाल का जवाब इंतजामिया दे पाएगी। कोविड-19 की वजह से 4483 लोगों ने अपनी जान गंवाई जम्मू कश्मीर में, जो महामारी जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां सब बंद रहे, इदारे बंद रहे पूरी तरीके से। और उसके बाद हुआ क्या था कि अदालत उज़्मा की जो ताज़ा तरीन हिदायत है, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स के, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के ज़िला मजिस्ट्रेट हैं, उनको ये हिदायत जारी की कि मुआवजे के मामलात को क्लियर करने में सुस्त रवि का मुजाहिरा जो कर रहे हैं वो फौरी तौर ये क्लियरेंस दे, इन केसेस को क्लियर किया जाए। इस तरह के अजला की इंतजामिया नहीं है कि वो केसेस क्लियर ना कर पाए तो सब करें। कानूनी खिदमात हुकाम की तरफ से मुकम्मल मदद की जाएगी। दस्तयाबी के बाद भी हुकूमत अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी नहीं कर पाई। ये जो स्टेटमेंट है या जो आदादोशुमार मेरे सामने है बड़े हैरान कुन है। मुआवजा कब मिलेगा, सवाल अब भी बरकरार है। और ये वो लोग, दुखी लोग पूछ रहे हैं जिनका अपना इस दुनिया से चला। 50,000 में भरपाई नहीं होती मौत की, आप जानते हैं, लेकिन ये रकम कुछ नहीं है। ये उन परिवारों के लिए, उन घरों के लिए थी। इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, बाकी चीजें मांगी गई थी कि कुछ लोग गरीबी की सतह से नीचे थे, कुछ लोगों की पढ़ाई का सिलसिला था, तो थोड़ा बहुत मदद हो जाती है, लेकिन वो भी नहीं हुई। इंतजामिया की कारकर्दगी पर यह अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए भी है कि इन मुकदमात को निपटाने का सौंपने, ये जो काम है वो सौंपा गया था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स को, जिला मजिस्ट्रेट्स को, वो भी नहीं हुई। अदालत उज़्मा ने यह भी हिदायत दी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन अजला में कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, कंसर्न अथॉरिटी है, कानूनी खिदमात
अगर कहीं पर चाहिए तो इंतजामिया से मदद ली जाए और एक नोडल ऑफिसर तकर्रुर किया जाए। ये पहले भी कहा गया था, बाद में भी, लेकिन अफसोस इस बात का कि नोडल ऑफिसर ही तकर्रुर नहीं किया गया, उसकी तकर्री अमल में नहीं लाई गई। और 2021 का जो हुकूमती हुक्मनामा है वो ये भी बताता है, जिसमें जोर दिया गया था कि मौजूदा सूरत हाल में कोई मजबूत तरीकाकार हो, कोई ऐसा लाएमल हो, कोई ऐसा प्लान कि हर किसी व्यक्ति को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत पैसा सीधा उनके खातों में चला जाए। लेकिन आज भी नहीं। अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ हैं, वो भी कमेंट करें, शिकायत करें और नोटिस में लाएं किसको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, लवाजमात पूरी की, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज पूरी की, दफ्तर गए तो काम क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीजें बताइएगा। चीफ सेक्रेटरी मुआवजे के मुकदमात की जो जेर इल्तवा केसेज हैं कोविड-19 की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार वालों के, उस पर गौर व खौज करने के लिए एक मीटिंग भी बुलाने के लिए कहा गया ताकि एक्सग्रेशिया मिल जाए इन लोगों को। लेकिन बदकिस्मती ये कि कोई खास ऐसी वजह नहीं बताई गई जिससे ये माना जाए कि यूनियन टेरिटरी सतह पर इन लोगों की मदद की जा सके। अब हुआ क्या है कि आज के वक्त में 1500 खानदान अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ये पिछले साल नवंबर में जोर दिया गया था कि आप काम कीजिएगा, और उससे पहले आपको याद होगा कि अप्रैल महीने में जब दोबारा कामकाज आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौटा था, आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खत्म हो रहा था, सारी चीजें, तो तब से अभी तक ये मुआवजा न देने का मतलब समझ में नहीं आता। और इससे पता चलता है कि 1500 परिवार किस कदर नाइंसाफी जिनके साथ हुई है, कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। सो होप सो कि इस सवाल का जवाब इंतजामिया दे। मुआवजा कब मिलेगा, एक बड़ा सवाल अब भी बरकरार है।